सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हमारा ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी का हेडिंग डाल लीजिएगा, ज्योग्राफी। तो मैं आज आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, ज्योग्राफी को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला तो हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब आप लोग समझते होंगे। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान। और इसका एक और पार्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान। अब सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा जियोलॉजी। जियोलॉजी। थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा टोपोग्राफी। तो और चौथा पार्ट जो है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी। फर्स्ट पार्ट हम जो लेते हैं वो है हमारा एस्ट्रोनॉमी। तो फ्रेंड्स देखिएगा अब आप एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में जो है, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी में जो पार्ट आता है वो है हमारा स्टार्स। स्टार का मतलब होता है तारा। जो आप सौरमंडल में देखते होंगे ऊपर, वो है तारा। ठीक है। तो स्टार की एक विशेषता है जो होती है, वो दो होती है मेन। ठीक है। एक तो उनके पास स्वयं के पास हीट होना चाहिए, ताप होना चाहिए, और ऊर्जा लाइट होनी चाहिए। तो मैं इसमें लिख देता हूँ हीट एंड लाइट आर अ मस्ट। तो तारे को जलने के लिए हीट और लाइट दोनों की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं सूर्य, सन। वो भी एक तरीके का स्टार ही है। सन में खुद का हीट होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ही सन में मौजूद हैं, इसलिए उसको स्टार बोला गया है। और हाँ, मून जो है, मून एक स्टार नहीं है। मून के पास खुद का हीट भी नहीं है और खुद की लाइट भी नहीं है। मून इज़ नॉट अ स्टार। ये एक एग्जाम्पल है, मून इज़ नॉट अ स्टार। ठीक। अब चलिए मैं आपको और आगे बताता हूँ इसके बारे में। अब हम गैसेस, अब मैं आपको बताता हूँ कि तारा कैसे बनता है और तारा फूट जब टूटता है तो क्या होता है उसमें कंडीशंस में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं विरल गैसेस। तो विरल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनका मतलब जो बहुत बड़े साइज़ की होती हों। ठीक है। उनको कंप्रेस आगे हम करेंगे। ये बड़े साइज़ की, ये इनको बोला गया है क्या, विरल गैसेस। तो विरल गैस हो गई ये। ठीक। अब विरल गैस से हो गई, इससे हमारी जब कंप्रेस हो जाती हैं गैसेस, तो जब हमारी गैसेस कंप्रेस होंगी तो वो निहारिका बनेगी। निहारिका। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। निहारिका में गैसेस सभी जो हैं, ये विरल गैसेस जो हैं वो कंप्रेस हो चुकी हैं यहाँ पे आकर के। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निहारिका बनेगी। तो निहारिका को बोला जाएगा कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेब्यूला। तो आप देखिए नेब्यूला, ये है नेब्यूला आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये नेबुला और ये विरल गैसेस जो थी फैली हुई थी, अब ये कोलैप्स हो गई, मतलब सिकुड़ गई हैं और कंप्रेस करके इनको बना दिया गया है क्या, नेबुला। तो अब नेबुला से हम जो इसके बाद होगा वो तारा बनेगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बन गया तारा। अब आपको पता है कि तारे कैसे लाइट करते हैं, उनके अंदर खुद का लाइट, जैसे उसके अंदर हाइड्रोजन के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा और ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में जाकर के बनेगा। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में जाकर बनेगा, न्यूक्लियर फिजन में जाकर के बनेगा। तो अब न्यूक्लियर फिजन में बनेगा। और हाँ, इसकी एक खासियत ये है कि जो तारा रहेगा ये हमेशा प्लाज्मा स्टेज में रहेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये प्लाज्मा स्टेट में रहे। प्लाज्मा स्टेट में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे ब्लड ले लेते हैं। ब्लड ना तो थक्का जम जाता है, तो ना तो वो मतलब गाढ़ा होता है, ना पतला होता है। तो इस तरीके का प्लाज्मा स्टेज में तारा रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का बम्बार्डमेंट होता है, तो उससे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद और भी बड़ा साइज हो जाता है इसमें। अब अगली नेक्स्ट स्टेज पे जब तारा पहुंचता है, वो रेड जायंट, लाल दानव की स्थिति में पहुंच जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाल दानव की स्थिति में क्या होता है। तो ये हो गया हमारा लाल दानव। ये लाल कलर का दानव बन जाएगा यहाँ जा कर के। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाल दानव। बहुत बड़ा तारा बन जाता है ये लाल दानव। मतलब
अभी तो हमने लास्ट स्टेज में हाइड्रोजन और हीलियम का बम्बार्टमेंट हो रहा था, तो उसके कारण क्या लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस हो रही थी, बट अब उसका जो है उसका ख़त्म होने की स्थिति पे आ गया है वो। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारा रेड जायंट। तो ये रेड जायंट बन चुका है। तो रेड जायंट बनने के बाद क्या होता है, इसका जो आकार होता है, आकार तो बढ़ेगा, आकार बढ़ गया, और आकार बोले तो साइज बढ़ गया इसका। ठीक है, लेकिन इसका जो फ्यूल होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जो प्रोसेस हुई है, उसमें फ्यूल जो है फ्यूल कम होने लगेगा, तो इससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कम होना हो जाएगी। अब यहाँ से हम दो चीज़ ध्यान रखिएगा आप, कि जो प्रोसेस आगे होती है, तो इस प्रोसेस में दो तरीके के तारे होते हैं। ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन सा बड़ा होगा सूर्य से और कौन सा छोटा होगा। तो जो इससे छोटा होगा, लाल दानव में जो लाल दानव से ही तारे निकलते हैं, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। एक तो ये हो गया स्मॉल स्टार कर लेते हैं, इसको छोटा तारा कर लेते हैं, छोटा तारा। तो छोटा तारा जो होगा वो सूर्य से होगा, सूर्य से छोटा तारा जो होगा वो वाइट ड्वार्फ कहलाएगा, मतलब श्वेत वामन कहलाएगा। तो ये यहाँ पे ये हो गया हमारा श्वेत वामन, श्वेत वामन। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट टाइम चमकेगा श्वेत वामन पे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ड्वार्फ। तो ये वाइट ड्वार्फ की कंडीशन में जब आ जाएगा स्टार, तो ये यहाँ पे क्या होगा, कम चमकेगा। ठीक है, तारों का चमकना कम हो जाएगा, इसको बोला जाता है फॉजल स्टार, फॉजल स्टार। ठीक है, और इसका फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जो आएगा सूर्य से छोटा तारा, सूर्य से छोटा तारा मैं बता रहा हूँ आपको भी, तो वो हो जाएगा ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ का मतलब होता है काला वामन। तो ब्लैक ड्वार्फ की कंडीशन में जा करके पूरा ही खत्म हो जाएगा। ब्लैक ड्वार्फ का मतलब काला वामन। तो काला वामन की स्थिति में जा करके कुछ नहीं, मतलब वो उसमें लाइट भी नहीं रहेगा, उसका फ्यूल भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, वो जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रहता है छोटा तारा, इसका साइज़ भी छोटा रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सूर्य से बड़ा तारा, सूर्य के आकार से बड़ा तारे का क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सुपरनोवा। तो बिगर देन सन, स्मॉल बिगर स्टार देन सन। तो इसकी स्थिति में ये होगा कि जो इससे बड़ा होगा उसको बोलेंगे हम क्या, सुपरनोवा बोला जाएगा, अभिनव तारा बोला जाता है, सुपरनोवा। सुपरनोवा सुपरनोवा जो होगा वो अभिनव तारा होगा। तो अभिनव तारा जो होता है वो सूर्य से भी बड़ा होता है, अभिनव तारा। ठीक, तो इसको बोला जाता है ब्लास्ट स्टार, मतलब विस्फोटक। विस्फोटक होता है सुपरनोवा, ब्लास्ट स्टार। तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, और इसमें भी 4 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हो गया क्या, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार का होता है क्या, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रॉन स्टार जो यहाँ पे आकर के, मतलब लाल दानव के बाद सुपरनोवा में जाकर के ब्लास्ट हो जाएगा, तो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा जहाँ बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। सेकेंड में होता है पल्सर और क्वेशर। तो पल्सर और क्वेशर जो हैं ये दोनों बहुत तेज़ी से घूमते हैं, इनकी गति बहुत तेज़ होती है इन दोनों स्टार्स की। ठीक है, अब तीसरा जो होगा वो ब्लैक होल होगा। आप लोगों ने ब्लैक होल का नाम सुना होगा। ब्लैक होल जो होता है इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। और ये ब्लैक होल और ये साइज़ में बहुत छोटा टुकड़ा होता है, बहुत छोटा टुकड़ा होता है स्टार का, ये बहुत छोटा टुकड़ा होता है, बहुत छोटा टुकड़ा सितारे का। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है ब्लैक होल की। तो इससे ये होगा ब्लैक होल में कि ब्लैक होल जब इसकी डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ये हम लिख लेते हैं मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा रहेगा मैक्सिमम डेंसिटी के कारण। तो इससे ये होगा कि मैक्सिमम डेंसिटी, अगर ये धरती के अंदर भी ब्लैक होल आता है तो ये धरती की सतह को चीरते हुए निकल जाएगा, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ इन दोनों में, छोटे तारे में और बड़े तारे में। एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर नाम के साइंटिस्ट थे, चंद्रशेखर नाम के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक लिमिट बनाई थी जिसको बोला गया था चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर सीमा बोला जाएगा उसको। तो चंद्रशेखर सीमा जो होगी, चंद्रशेखर सीमा, तो ये जो होती है इसको 1.5 गुना होती है सूर्य से। ठीक है, 1.5 गुना कम और 1.5 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसकी जो लिमिट रहेगी, इसमें सन इंटू 1.44, ये एग्जैक्ट उसका डिनोट किया गया 1.44 से, लेकिन ये सन से 1.5 गुना छोटा रहेगा। ये लाल दानव के बाद जो श्वेत वामन रहेगा वो सन से 1.44 टाइम्स छोटा रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा सुपरनोवा होगा वो सन से 1.44 टाइम्स ज़्यादा रहेगा, मतलब 1.5 गुना ऐसा माना गया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो होगी सन इंटू 1.44। ठीक है, तो
ये इसके बारे में यही डिटेलिंग थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कलर ऑफ स्टार्स क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो होप आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।